अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल्लज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी उम्र मदीने दे बयान दी, मेरी उम्र मदीने दे बयान दी। तस्वीर बना दिया गुजर गई मेरी उम्र मदीने देख प्यारी। तस्वीर बना दिया गुजर गई सरकार चेते कर करके, सरकार चेते कर करके मेरी नीर बहा दिया गुजर गई सरकार चेते कर करके। मैं चिल्ले वजीफे नहीं कीते लोगो, मैं चिल्ले वजीफे नहीं कीते, कोई कीतियां और कमाया नहीं। मैं चिल्ले वजीफे नहीं कीते, कोई कीतियां और कमाया नहीं। बस अल्लाह ने सोनिया महबूबा
बस अल्लाह दिया सोनिया महबूबा तेरी बात सुना दिया गुजर गई बस अल्लाह दिया सोनिया महबूबा मैं कुछ आई चल को मैं कुछ आई चल को कभी तू ईद मनाई है उस सच्चा मेरी जिंदगी विच एक एवो जही रात भी आई है विच मुल्क अरब दे सोने नाल प्यार दे उंगल हिलाई हई उदी उंगल के पास इशारे दे मैं टूट गई तो बनाई आई है टूट गई तो बनाई आई मैं टूट गई तो बनाई आई बस अल्लाह दिया सोनिया महबूबा तेरी बात सुना दिया गुजर गई मेरी उम्र मदीने देच प्यारी रौनक की महफिल गुले सरसब गुलशे सादात फजीलत महाब जनाब सैयद अब्दुल गफूर शाह साहिब बरादरी गिरामी जनाब किबला सैयद ज़हीर अहमद शाह साहिब अजीजुल कद्र जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउर रहमान साहिब दीगर सादात किराम उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका बरादरान इस्लाम बरादरान तरीक़त बरादरान मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस, आज का ये अजीम शान जलसा, आज की ये नूर बदामा महफिल नबी मुकर्रम शफी मौज़म ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना साहिब यकरा मुराद सैयद लौलाद अहमद मुज्तबा जनाबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की 1500 साला कॉन्फ्रेंस है। ये मीलाद इस दफा का ये 1500 साला मीलाद है। जब 1400 का आगाज हो रहा था उस वक्त भी हम नहीं थे, और जब 1600 का आगाज होगा तो उस वक्त भी हम नहीं होंगे। अल्लाह ने जिंदगी में ये मौका दिया है कि इस दफा हम 1500 साला जश्न मिलाद मना रहे हैं। यानी नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस खाकदान अर्दी पे तशरीफ फरमा हुए 1500 साल गुजर चुके हैं, और वक्त जैसे जैसे सफर कर रहा है वैसे ही आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमतों के गीत ज्यादा गाए जा रहे हैं। मैं इस खूबसूरत महफिल के इनेकाद के ऊपर बानी महफिल जनाब हाजी फरमान अली साहिब और दीगर वो दोस्त जिन्होंने आज के इस खूबसूरत जलसे के इनेकाद में दामे दिरहमे कदम सुखन में हिस्सा लिया है, मैं सबको सलीम कल्ब से हदिया तबलीग को तहसीन पेश करता हूँ।
और दुआ करता हूं कि अल्लाह करीम इस महफिल की वजह से हमें मुस्तफ़ा के प्यार की एक नजर नसीब फरमाए, बस फिर घर पूरा हो जाए, बस फिर मंजिल मिल जाए, बस फिर सारे काम सीधे हो जाएंगे। अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाए और इस महफिल की वजह से हमें अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत, निगाह करम नसीब हो जाए। बस मेरे दोस्तों, मेरे मुर्शिद गिरामी नवाज़ आसर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह आलद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि एक आदमी अपना कशकोल उल्टा करके बैठा रहे और 3 दिन मुसलसल बारिश होती रहे, जब भी वो अपना बर्तन उठाएगा तो उसका बर्तन खाली होगा। लेकिन अगर कशकोल तलब सीधा रखा हुआ हो तो थोड़ी सी भी बारिश होगी तो अपने हिस्से की खैरात जरूर मिल जाएगी। इसलिए जब भी महफिल में आए, मेरे लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है कि हम अपना कशकोल आरज़ू सीधा रखें, कशकोल तलब सीधा रखें और अल्लाह की बारगाह में सवाली बन के बैठें और अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरयूज़ागर और साइल की हैसियत से बैठें ताकि हमें नवाजा जाए और हमारे ऊपर करम हो जाए। दोस्तान मोहतरम, आज की ये महफिल ये जश्न मिलाद की महफिल है और इसके ऊपर सुभान अल्लाह कहना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर सकूत जरूरी नहीं है। ये कुल शरीफ की महफिल नहीं है, ये मेरे आका के मिलाद की महफिल है। यहाँ मुंह बसूर के बैठने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बैठना है तो शादा फरहा बैठो। तुम्हारे रवैये से, तुम्हारे अंदाज से पता चले कि इसको नबी करीम की आमद से कितनी खुशी है। हजरात मोहतरम, हम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पे जश्न मनाते हैं, इजहार तशक्कुर करते हैं, शुक्र के सजदे अदा करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गीत गाते हैं, हम उनकी सना में जमजमा संज होते हैं, अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जलसे करते हैं, झंडियां लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इंसराम करते हैं। कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमें उनसे क्या सरोकार। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के इत्मीनान कल्बी के लिए ये अर्ज करना चाहता हूं कि खुशी करने के 3 मेयार हैं। खुशी करने के सादा से अंदाज में अर्ज कर रहा हूं कि खुशी करने के 3 मेयार हैं। सबसे पहला मेयार ये है कि आने वाली हस्ती के बारे में ये देखा जाए कि आने वाला आ कहां से रहा है। आने वाला आ कहां से रहा है। यहां सबरवाल में शाह साहबान तशरीफ फरमा है और बेशक सियाल शरीफ दूर नहीं है, लेकिन सियाल शरीफ से कोई अदना सा बंदा भी आ जाए और आके कहे कि मैं पीर सियाल के बुए से आया हूं, पीर सियाल की दहलीज से आया हूं, तो ये बिछ जाएंगे। पीर खाने से आया है, मुर्शिद खाने से आया है, इसका एहतराम जरूरी है, इसकी तकरीम जरूरी है। और अगर आने वाला ये कहे कि मैं मदीने से आया हूं, आने वाला ये कहे कि मैं मक्के से आया हूं, तो फिर और बिछ जाएंगे। उससे नहीं पूछेंगे नाम क्या है, तुम्हारा तारुफ क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारा मनसब क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये देखा जाएगा कि ये मक्के मदीने की फदाओं से आया है, उन खुशबुओं को अपने मन में जो है वो संभाल के आया है जहां मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। तो हजरात मोहतरम, खुशी का सबसे पहला मेयार ये है कि ये देखा जाए कि आने वाला आया कहां से है। जहां से वो आ रहा हो, अगर वो जगह आपके लिए मरकज़े मोहब्बत है, मरकज़े अकीदत है, वहां दिल बस्तगी का सामान मौजूद है, अगर उस हस्ती का प्यार आपके दिल में मौजूद है, तो फिर आप ये देखेंगे
कि यार ये मेरे महबूब के पास से आ रहा है, ये मेरे मतलूब के पास से आ रहा है, लिहाजा मैं इसकी आमद पे खुशी करता हूँ। तो पहला मेयार ये है कि देखा जाए आने वाला आया कहाँ से है। हज़रात मोहतरम, ये पहला मेयार सामने रखो और फिर कुरान मुकद्दस की तिलावत करो। कुरान से पूछो आने वाला कहाँ से आया है। तो हज़रात मोहतरम, कुरान मुकद्दस की एक आयत नहीं, दो आयतें नहीं, तीन आयतें नहीं, दर्जनों आयत हैं जो इस बात के ऊपर सराहत से दलालत कर रही है कि आने वाला अल्लाह करीम की बारगाह से आया है। रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि फरमाया जमीन के सीने पे बसने वालों, ये जो आमिना का लाल है, ये जो नबी पे मिसाल है, ये अल्लाह करीम की बारगाह से आया है, ये नूर अल्लाह की बारगाह से आया है मिनल्लाह। अगर आप दूसरी जगह पे कुरान का मुताला करो तो इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, फरमाया लोगों ये जो सरापा बुरहान शख्सियत आ गई है, ये सरापा मौजूदा आने वाला, ये कहां से आया है? ये अल्लाह करीम की बारगाह से आया है, तुम्हारे रब की तरफ से आया है। हज़रात तीसरी जगह पे कुरान का मुताला करो तो इरशाद होता है, फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़, फरमाया लोगों अल्लाह करीम वो है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ भेजा है। वो अल्लाह करीम गाम गाम पे बतला रहा है, मेरा महबूब मेरी जनाब से आया है, मेरी बारगाह से आया है, हरी में नाज से आया है, हरी में कुदर से आया है, हरी में किबरिया से आया है। अब मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से जो ये कहते हैं मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, जो ये कहते हैं मैं तो तौहीद का मानने वाला हूँ, मैं तो तौहीद का प्रचारक हूँ, तो मैं उसे दावत देता हूँ और खुदा के मानने का दावा करने वाले और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ियां करने वाले और नमाज की बातें करने वाले और मस्जिदों में अज़ानें देने वालों और अल्लाह की बारगाह में झुकने वालों, अगर तुम्हें अल्लाह से प्यार है तो मेरा महबूब अल्लाह की बारगाह से आ रहा है, लिहाजा इसी चीज को देख के मिलाद मनाना शुरू कर दो। तकबीर, मिल्लत की ज़िया, मिल्लत की ज़िया, लजपाल लजपाल। हज़रात, सबसे पहला मेयार ये है कि देखा जाए आने वाला, बोले ना, आने वाला तशरीफ कहां से लाया है। अगर उस हस्ती के साथ प्यार है, ये तो किसी बाबे से पूछे ना, जब दुनिया सो रही होती है वो मुसल्ले पे आता है, वो मुसल्ले पे आता है, आधी रात होती है, वो मुसल्ले पे आके अपने रब को याद कर रहा होता है और उसकी रूह पुकार रही होती है। रूह कहती है मैं बिछड़ी रोग मिसाक से में बिछड़ी रोग मिसाक से नाले चरखा खतो नाले याद करा, नाले चरखा खतो नाले याद करा, महीना
जनिया। जितना अल्लाह का प्यार आपके सीने में होगा, जितनी अल्लाह की मोहब्बत आपके सीने में होगी, तो आप इस बात पे खुश होंगे कि सुभान अल्लाह, मेरे पास जो हस्ती आई है ये अल्लाह की तरफ से आई है। मेरे पास जो हस्ती आई है वो अल्लाह की तरफ से आई है। लिहाजा क्योंकि मुझे उससे प्यार है, उसने आलम अरवाह में तमाम लोगों को जमा किया, रूहों को जमा किया, और जमा करने के बाद हमारी रूहों की पाताल में, रूह की गहराई में अपना मोहब्बत का जोहर उंडेला। फिर इरशाद फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं कि मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। हज़रात मोहतरम, तो इसके जवाब में सबसे पहले रूह मोहम्मद मुस्तफ़ा बोली, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के जवाब के ऊपर बाकी अंबियाए किराम भी बोले और दीगर लोग भी बोले। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने अपने प्यार का जोहर को आलमे अरवा में अता कर दिया था। अब वो जो जोहरे मोहब्बत अल्लाह ने हमारी रूह की पाताल में उंडेला है, अब उसका तकाजा है कि हम अल्लाह से प्यार करें। हमने वहां इकरार किया था, इतराफ किया था, कहा था भला क्यों नहीं, हम तेरे बंदे हैं, तेरी बारगाह में जबी साई करेंगे, तेरी बारगाह में नासिया फरसाई करेंगे, हम तेरी इबादत करेंगे, हम तेरी इबादत से अपने माथों को मुनव्वर करेंगे, हम तेरी बारगाह में सजदा रेज़ियां करेंगे। परवरदिगारे आलम, हम तेरे बंदे हैं, तेरे बंदे बन के रहेंगे, हम तेरे बंदे हैं, तेरे बंदे बन के रहेंगे। तो हज़रात मोहतरम, इसलिए सबसे पहला मेयार खुशी मनाने का ये है कि हम ये देखें कि आने वाला आया कहां से है, आने वाला आया कहां से है। दूसरा मेयार ये है, लोगों ये देखो, आने वाला जो आया है इसका स्टेटस क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है, इसकी शान क्या है। और स्टेटस को देख के भी आने वाले की आमद पे खुशियां मनाई जाती हैं। हज़रात मोहतरम, अगर इसका स्टेटस पूछना चाहते हो तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम से पूछो, जनाब नूह अलैहिस्सलाम से पूछो, जनाब शीस अलैहिस्सलाम से पूछो, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछो, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछो, जनाब मूसा कलीमुल्लाह से पूछो, ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम से पूछो, अल्लाह के नबियों से पूछो, अल्लाह के रसूलों से पूछो, ये कौन आया है। और हज़रात मोहतरम, मेराज की रात को ये बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई जब तमाम अंबियाए किराम बैतुल मक़दस में जमा थे और उनकी आंखों की पुतलियां मुस्तफा की राह के ऊपर लगी हुई थी। ये स्टेटस है मेरे आका का, ये मकाम है मेरे आका का, ये मर्तबा है मेरे आका का। और अल्लाह करीम उनकी अज़मतों को उन्वान बदल बदल के बयान फरमाता है। कहीं फरमाता है मेरी बारगाह से नूर आया है, कहीं फरमाता है मेरी बारगाह से रसूल आया है, कहीं फरमाता है मेरी बारगाह से बुरहान आई है, कहीं फरमाता है ये शान वाला नबी मुज़म्मिल की चादर वाला है, कहीं फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर और ये हाथ फोड़ने वाले, कहीं फरमाया यासीन। यासीन का माना क्या है? ए सैयदे अरबो अजम, ए सैयदे अरबो अजम, ए सैयदे अरबो अजम। तमाम नबियों के आप सरदार हैं, तमाम रसूलों के। मेरे आका ने दावत दी तो किसी नाहंजार ने कह दिया लस्त मुरसला, तुम तो रसूल ही नहीं हो। मुखालिफ हमेशा मुखालिफाना बोली बोलते हैं। उसने अपनी
सच्ची जुबान में सच्ची जुमला कहा और कहा लस्त मुरसला, तुम तो रसूल ही नहीं हो। हज़रात मोहतरम, अब अल्लाह ने उस बंदे की हैसियत को नहीं देखा, उसकी औकात को नहीं देखा, अल्लाह ने रसूलुल्लाह की अज़मत को देखा है, मेरे नबी की शान को देखा है। मेरे रब ने जवाब में साथ फरमाया, फरमाया यासीन ऐ सय्यद अरब अजम वल कुरानिल हकीम, मुझे हिकमतों वाले कुरान की कसम है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, ऐ मेरे महबूब गिरामी, ये जो कहता तुम रसूल नहीं हो, ये खामखा बकवास करता है। मेरे नबी आप तो रसूलों के सरदार हो, तुम तो रसूलों में से हो, तुम तो तमाम रसूलों के सरदार हो। कौन कहता है कि मैं तेरी अजमत को कम कर दूंगा? महबूब तेरी अजमत तो सारे जहान पे वाज़े है, तुम तमाम नबियों के सरदार हो, रसूलों के सरदार हो। अहले मोहब्बत बोले और कहा ए अहमद मुरसल नूर खुदा, तेरी ज़ात सफा का क्या कहना, ए अहमद मुरसल नूर खुदा, तेरी ज़ात सफा का क्या कहना, पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला, तेरी शान उला का क्या कहना, पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला, तेरी शान उला का क्या कहना। फरमाया स्टेटस देखना चाहते हो मेरे नबी का, मर्तबा देखना चाहते हो मेरे नबी का, मकाम देखना चाहते हो मेरे नबी का, तो सुन लो मेरे नबी का मकाम ये है। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी। फरमाया लोगों, ये बात हर किस्म के शक को शुबा से बाहर लाता रहे। बेशक अल्लाह करीम जो बेनियाज है, जो लाशरीक है, जो लाजवाल है, जो वाजिबुल वजूद है, जो समद है, बेनियाद है, जिसके सामने सारा जहान सजदा दे दिया करता है। अर्श की जिसके सामने सजदे करे, फरश जिसके सामने सजदे करे, मलाइका जिसके सामने सजदे करे, मलकूती जिसके सामने सजदा करे, जन्नत जिसके सामने सजदा करे, दौलत जिसके सामने सजदा करे, हूरें जिसको सजदा करे, गिलमान जिसको सजदा करे, जिसके सामने सारी कायनात झुकती है, वो अपने नबी पे दरूद भेजता है। सुभानअल्लाह। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह करीम, व मलाइकतहू, और उसके सारे फरिश्ते, उसके भाई उसके सारे फरिश्ते। मलाइक ये जमा मुंतहल जमू है, जमा के तीन औदान हैं, जमा किल्लत, जमा कसरत, जमा मुंतहल जमू। जमा मुंतहल जमू वो जमा होती है जिससे आगे जमा का तसव्वुर ही ना हो। हज़रात मोहतरम, तो मलाइक के साथ फिर ता ज़ायदा लगा दी, ये मुबालगा के लिए है, मजीद माना में ज्यादती पैदा करने के लिए, इसलिए कि फरिश्ते मुज़क्कर मोनस नहीं होते। फरिश्ते ला युज़क्कर वला युअन्नस, फरिश्ते मुज़क्कर व मोनस नहीं होते। तो ये ता तानीस की नहीं है, बल्कि ये मुबालगा की है। फरमाया जितने मलाइका हैं, जितने मलाइका हैं,
अब मलाइका कितने हैं हजरात मोहतरम, जमीन के ऊपर फरिश्ते, जमीन भरी हुई है फरिश्तों से, फजा भरी हुई है फरिश्तों से, आसमान अव्वल पे फरिश्ते, आसमान सानी पे फरिश्ते, आसमान सालिस पे फरिश्ते, आसमान राबे पे फरिश्ते, आसमान खामिस पे फरिश्ते, आसमान सादिस पे फरिश्ते, आसमान साबे पे फरिश्ते, हजरात सिदरतुल मुंतहा के साथ के ऊपर फरिश्ते, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर फरिश्ते, और अर्श को उठाने वाले फरिश्ते और अर्श का तवाफ करने वाले फरिश्ते। मेरे नबी का स्टेटस देखना चाहो, मकाम देखना चाहो, मर्तबा देखना चाहो, रिफतों को देखना चाहो, सतवतों को देखना चाहो, बुलंदी को देखना चाहो, उनके उलूम को देखना चाहो तो देखो, अल्लाह करीम अपने महबूब के ऊपर दरूद भेजता है। अल्लाह करीम अपने महबूब के ऊपर दरूद भेजता है। कैसे? उलमा ने लिखा दरूद भेजने का मतलब यह है कि अल्लाह प्यार से अपने महबूब का जिक्र करता रहता है। अल्लाह प्यार से अपने महबूब का जिक्र करता रहता है। सुभान अल्लाह, जिक्र करता रहता है, अपने महबूब के दर्जे बुलंद करता रहता है। और फरमाया जितने फरिश्ते हैं, जितने फरिश्ते हैं, जमीन पे फरिश्ते, आसमान पे फरिश्ते, कायनात फरिश्तों से भरी हुई है। और लोगों, फरिश्तों की अपनी अपनी ड्यूटियां, कोई क़याम के अंदर है, कोई रुकू के अंदर है, कोई कोमा के अंदर है, कोई सजदा के अंदर है। मुख्तलिफ ड्यूटियां हैं फरिश्तों की, अपनी अपनी ड्यूटियां अदा कर रहे हैं। लेकिन फरमाया और लोगों सुन लो, उनकी बाकी ड्यूटियां अपनी जगह पे है, वो अपनी ड्यूटियां भी अदा कर रहे हैं, मेरे नबी पे दरूद भी पढ़ रहे हैं। गोया पता ही चला कि जहां जहां किसी फरिश्ते का वजूद है, वहां पे मेरे आका पे दरूद है। अगर चश्मे बसीरत खुल जाए, अगर चश्मे बसीरत खुल जाए तो फिर लोगों का एहतियाज ही बाकी ना रहे, फिर आपको यहाँ दाएं बाएं हमेशा हम वक्त रसूलुल्लाह का जिक्र सुनाई। इसलिए ये अल्लाह की पसंदीदा चीज है कि अल्लाह अपने महबूब का बड़ी पसंदीदगी से जिक्र फरमाता है। और फरिश्तों के जिम्मे भी उसने ड्यूटी लगा रखी है कि मुझसे दुआ करो, मैं अपने नबी के दर्जे बुलंद करूं। फरिश्ते दुआ करते हैं, या अल्लाह अपने नबी के दर्जे बुलंद फरमा, तो उनकी दुआ के ऊपर मेरे आका के दर्जे भी बुलंद होते हैं और साथ साथ आका का जिक्र भी होता है। इसका मतलब ये है कि जब इतना पसंदीदा अमल है तो फिर मैं क्यों ना करूं, फिर मैं क्यों ना कहूं फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सबकी बेमनाओ उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि खुशी मनाने का दूसरा मेयार ये है कि ये देखा जाए आने वाला कौन है भाई। आने वाला हज़रात मोहतरम, अगर आने वाले का स्टेटस देखना चाहो तो कुरान उठाओ और पढ़ो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। जब अल्लाह करीम ने
मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हरीम नाज़ में बुलाया, हरीम किबरिया में बुलाया। हज़रात मोहतरम, वो जो गैबुल गैब ज़ात है, उसने सारे पर्दे चेहरा कुदरत से उठा दिए और फरमाया मेरे महबूब मैं तुझे देखता हूँ, तू मुझे देख। वो जो गैबुल गैब है। अच्छा, कितने नमाजी हैं इस वक्त? कितने नमाजी हैं इस वक्त? कितने नमाजी हैं जमीन के सीने पे? सबके लिए हुक्म एक है, तवज्जो से सुनने की बात है। फरमाया अंताबुदल्लाह कान्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। जब नमाज पढ़ते हो ना तो यूं खड़ा होने की कोशिश करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर ना बन सके तो कम अज कम इतना तसव्वुर रखो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यूं तसव्वुर बांधो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। तो जब हम घर से निकले, ज़हीर शाह साहब घर से निकले तो कोई पूछे किधर जा रहे हो, तो ये कह सकते हैं मैं किसी को देखने के लिए जा रहा हूं। मैं किसी को, भाई मैं किसी को देखने के लिए जा रहा हूं। तो नमाज पढ़ने के लिए आना, ये दरअसल ये आरज़ू लेके आना है, ये ख्वाहिश लेके आना है। मियाँ मैं किसी को देखने के लिए जा रहा हूं, मैं किसी को देखने के लिए जा रहा हूं। हजरात, फिर नमाज में आके तसव्वुर बांधने की कोशिश की। तवज्जो चाहता हूं कहीं बात जाया ना हो जाए। तसव्वुर बांधने की कोशिश की। उलमा तवज्जो फरमा लें, इनको तो समझाना आसान है। हजरात मोहतरम, जब बंदा खड़ा हो तसव्वुर बांधने की कोशिश करे कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो गोया उसके दिल से आवाज आ रही है रब्बे आरेनी रब्बे आरेनी रब्बे आरेनी रब्बे आरेनी, मैं मुश्ताक हूं मुझे अपना दीदार करना, मैं मुश्ताक हूं, मैं आरज़ू रखता हूं मुझे तेरी तजल्ली नजर आ जाए, मुझे कोई खैरात मिल जाए तेरा दीदार की। हज़रात मोहतरम, जिंदगी गुजर गई ये आरज़ू करते हुए, ये तसव्वुर बांधते हुए लोगों की जिंदगियां गुजर गई। हज़रात मोहतरम, और नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ये, अल्लाह ने हरीम नाज़ में बुलाया, हरीम किबरिया में बुलाया, जनाब खास में बुला के अल्लाह करीम ने चेहरे कुदरत से पर्दे उठा दिए और फरमाया मेरे महबूब मेरी ज़ियारत करो। और जब महबूब देख रहे थे तो उनके देखने का जो अंदाज है ना, वो अल्लाह ने मीडिया पे नहीं डाला, किसी अखबार के हवाले नहीं किया, किसी रावी के हवाले ये बात नहीं की, बल्कि अल्लाह ने खुद बयान फरमाया। मेरा महबूब मुझे देख रहा था तो कैसे देख रहा था? भाई जिसके सामने सर सजदे में रखना उसके कुर्ब की दलील है, जिसके सामने सर सजदे में रखना उसके कुर्ब की दलील है। वो हस्ती अपने महबूब के लिए अपने चेहरा कुदरत से सारे पर्दे उठा के अपने महबूब को ज़ियारत करवाए। और कैसे देखा मेरे आका ने, कैसे दीदार किया मेरे आका ने। सुनो कुरान मुकद्दस, फरमाया फरमाया ओ लोगो, मेरे नबी के देखने में भी इजादी शान मौजूद थी। शौक इतना था कि मेरे नबी ने पलक नहीं झपकी। शौक इतना था भाई, शौक इतना था कि पलक ही नहीं झपकी। और अदब इतना था कि निगाह दे अदब से आगे ही नहीं बढ़ी। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। इसलिए कि जहां शौक हो, जहां शौक हो वहां तजावुज़ हो जाता है। आपको समझ आ रही है? जहां शौक होता है वहां तजावुज़ हो जाता है। भाई आगे क्यों बढ़े,
तो जवाब मिलता है शौक ही इतना था उसको देखने का, इसलिए आंख आगे चली गई। वहां तजावुज हो जाता है, और जहां अदब हो वहां हसरत रह जाती है। मौका जो मिला था तो देख लेते, तो कहा अदब माने था बस देख ही नहीं सका, हसरत रह गई। अदब माने था हसरत रह गई, देख ही नहीं सका। सुभान अल्लाह। और यहाँ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अपने जोबन के ऊपर है। अल्लाह फरमाता है शौक भी जोबन पे था, अदब भी अपने जोबन पे था। मेरा महबूब मुझे देख रहा था, शौक इतना था कि निगाह हद अदब से आगे नहीं बढ़ी। शौक इतना था कि मेरे महबूब ने पलक नहीं झपकी, और अदब इतना था कि निगाह हद अदब से आगे नहीं बढ़ी। फिर मैं इसीलिए तो कहता हूं, ए अहमद मुरसल नूरी खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। ए अहमद मुरसल नूरी खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ले अला, तेरी शान उला का क्या कहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, मंठार की आमद, सोने की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो क्या इस मर्तबे ने तुझे मुतासर नहीं किया? तो जो है खुशी मनाने का दूसरा मेयार ये है कि देखा जाए आने वाला, बोलो तो सही, देखा जाए कि आने वाला कौन है। तो यार जिस हस्ती को अल्लाह ने अपने चेहरा मुतलक से पर्दे उठा के दीदार करवाए, क्या इस शान ने तुझे मुतासर नहीं किया? क्या तुझे इस शान ने मुतासर नहीं किया, कायल नहीं किया कि कितनी बड़ी हस्ती है जो तेरे लिए आ गई है? इतनी बड़ी हस्ती अल्लाह ने तुझे अता फरमा दी। और हजरात मोहतरम, आने वाले को देखो, जनाब सैयदा आमिना फरमाती हैं, जब मेरे महबूब दुनिया में आए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही सजदा किया, आते ही सजदा किया। सजदा करने वालों खुश हो जाओ, सजदे करने वालों खुश हो जाओ। मेरे महबूब ने आते ही सजदा किया, और सर सजदे में रख के जब कान करीब करके सुना गया, तो सर सजदे में रख के जो पहली बोली थी, जो पहला जुमला था, जो पहले अल्फाज थे, वो अल्फाज ये थे, रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे अल्लाह मेरी उम्मत मुझे हिबा फरमा दे। आला हजरत की रूह वजन में आई, आप फरमाते पहले सजदे रोज़े अज़ल से दरूद, पहले सजदे रोज़े अज़ल से दरूद, यादगारी ये उम्मत सलाम, यादगारी ये उम्मत, यादगारी ये उम्मत सलाम, मुस्तफा जाने रहमत
शम्मे बद में हिदायत में। दो मेयार मैंने अर्ज कर दिए हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। पूरा साल इसके ऊपर तकरीर की जाए, बल्कि पूरा साल नहीं, पूरी जिंदगी इसके ऊपर तकरीर की जाए। मैं नहीं, जिब्रील अमीन करें, ये उन्वान खत्म नहीं होने वाला, ये उन्वान खत्म होने वाला नहीं है। तो दो मेयार अर्ज किए मैंने, तीसरा भी सुन ले। तीसरा मेयार खुशी मनाने का ये है, ये देखा जाए और ये देखा जाता है कि ठीक है, आने वाला बहुत बड़ी जगह से आया होगा, बहुत बड़ा मनसब लेके आया होगा, लेकिन मेरे लिए क्या लेके आया है? बंदा गरीबी है, ये बंदा लालची है, ये कहता मेरे लिए क्या लेके आए हैं, मेरे लिए क्या लेके आए हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर इसमें यार को देखते हो तो ये भी सुन लो, अल्लाह करीम कुरान मुकद्दस में फरमा रहा है, फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया अगर कोई सवाल करे, मखलूक में से कोई भी सवाल करे, चरिंद सवाल करे या परिंद सवाल करे, जिन सवाल करे या इंसान सवाल करे, गिलमान सवाल करे या कोई हूर सवाल करे, जमीन सवाल करे या आसमान सवाल करे, जिब्रील सवाल करे या मिकाईल सवाल करे, इसराफील सवाल करे या इज़राइल सवाल करे, नबातात सवाल करे या हैवानात सवाल करे, इंसान सवाल करे, कोई मखलूक भी ये कहे कि मेरे लिए क्या लेके आए हैं, तो अल्लाह फरमाता है मैंने सारी कायनात के लिए अपने महबूब को सरापा रहमत बना के भेजा है। अब मैं खत्म कर रहा हूं, ठीक है। आने वाली हस्ती अल्लाह की बारगाह से आई, खुशी मनानी चाहिए। जहां से आई है, जहां से वो हस्ती आई है, उस हस्ती को देखकर खुशी मनानी चाहिए। जितने बड़े मनसब के साथ तशरीफ लाए हैं, इस लिहाज से भी खुशी मनानी चाहिए, और बहुत कुछ हमारे लिए लेके आए हैं, इस हवाले से भी खुशी मनानी चाहिए। पर वो जिस वक्त आए थे उस वक्त खुशी मनाए ना, 1500 साल बाद के ये खुशी मनाने का क्या तुक बनता है? ये 1500 साल बाद आप खुशी मना रहे हैं। तो मैं अर्ज करूं, आप अगर हाजिर हैं तो अर्ज करूंगा, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल आलमीन में ये वक़्त है कि नहीं? ये वक़्त सबरवाल कॉलोनी सरगोदा में हम बैठे हैं, तो ये जगह अल आलमीन के अंदर है कि नहीं? ये जगह है कि नहीं? ये मस्जिद है कि नहीं? हम सारे आलमीन के अंदर है कि नहीं? और ये लम्हे, ये बुरहे, ये सातें, ये रहमतुल आलमीन के अंदर है कि नहीं? अल आलमीन के अंदर। इसका मतलब ये है कि इस जगह को भी इस वक्त रहमत मिल रही है, इस लम्हे को भी इस वक्त रहमत मिल रही है, और हम सबको भी इस लम्हे रहमत मिल रही है। लिहाजा हम इस वक्त भी अगर जश्न मनाएं तो हमारा हक बनता है। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, लजपाल लजपाल, तीनों में
इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं, सदाएं दरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल साफ होता रहेगा। खुदा की को आबाद रखे, मेरे आका कभी ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस धरती पे हजरत आमिना के घर में, हजरत आमिना के घर में आपने कदम रखा, सारी जमीन पाक हो गई, सारी जमीन। दलील इसके ऊपर यह है कि आपने आते ही जमीन के ऊपर सजदा किया, और विलादत आपकी मस्जिद में नहीं हुई, काबतुल्लाह में विलादत नहीं हुई, हजरत आमिना के घर में हुई। और कायदा ये है तमाम नबियों की उम्मतों के लिए और नबियों के लिए कि अगर किसी ने इबादत करनी है, सजदा करना है, तो हर जगह पे सजदा नहीं हो सकता। सजदा करना है तो इबादत खाने में जाके करें, इबादत खाने में जाके करें। अगर जमीन पाक न हुई होती तो आप सजदा न फरमाते, तो आपने कदम रख के पहले जमीन को पाक किया है, बाद में सजदा किया है। जमीन पाक हो गई, ऐलान अपने वक्त में किया मेरे आका ने, फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा। फरमाया लोगों, अल्लाह करीम ने मेरे ऊपर करम किया है, मेरी वजह से तमाम जमीन को पाक भी कर दिया गया है और मस्जिद भी बना दिया गया है। मेरे दोस्तों, आज भी अगर कोई बंदा किसी खुली जगह पे मौजूद हो, मस्जिद ना हो, किसी खेत में मौजूद हो, खलियान में, और नमाज का वक्त हो जाए तो उस खेत में नमाज पढ़ सकता है, तो नमाज। ओ यार, 1500 साल गुजर गए, कदम लगाए थे हजरत आमिना के घर में, सरगोदे तक पाकीज़गी पहुंची, बल्कि सरगोदे तक नहीं। ये कपड़ा है, इसके ऊपर कतरा गिरे पानी का, जितनी कैपेसिटी होगी उसकी, जितनी मिकदार होगी उसकी, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, और जब कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो फैलाव रुक जाएगा। मेरे आका ने धरती पे कदम रखा, पाकीज़गी इधर भी फैली, पाकीज़गी इधर भी फैली, पाकीज़गी इधर भी फैली, पाकीज़गी इधर भी फैली, और जमीन की हदें खत्म हो गई, कमली वाले के कदमों की बरकत खत्म नहीं हुई। अच्छा, अब मैं अर्ज करना चाहता हूं एक बड़ी अहम बात, एक बड़ी अहम बात। आप में से 10 सियाने बंदे, 10 सियाने बंदे इस महफिल में से चाहिए। 10 सियाने बंदे महफिल में चाहिए। पंजाबी में गल करा ना, ताकि गल सारे समझ आ जाए। एक मुठ मिट्टी दी इधरों ले आओ, एक मुठ मिट्टी दी इधरों ले आओ। उन्होंने 2 मुठा मिट्टी दियां 2 मुठा रख के किसी पैमाने थे चेक करना है कि एदे विच पाकीज़गी ज्यादा है या एदे विच पाकीज़गी ज्यादा है। कोई है माई दा लाल जेड़ा तोल के दसे? कोई है माई दा लाल जेड़ा तोल के दसे? कोई है माई दा लाल जेड़ा तोल के दसे? और मुस्तफा दे कदमां दी बरकत नाल जेड़े जर्रे पाक होए ने, मैं ते तू उदी पाकीज़गी नहीं तोल सकते। सहाबा ते अहले बैत तू किथे तोल देते हो?
शर्म आनी चाहिए, उम्मत को शर्म आनी चाहिए। सहाबा और अहले बैत के मकाम को तोड़ने वालों, वो लोग तोड़ने वाले नहीं हैं, वो लोग इत्तिबा करने के लिए हैं। अल्लाह ने फरमाया उन जैसा ईमान लेके आओ, उनकी तरह ईमान लेके आओ। सहाबा सितारे हैं, नुजूमे हिदायत हैं, उनसे नूर लो। अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, उनकी मोहब्बत की कश्ती के ऊपर सवार हो जाओ, मंजिल आशना हो जाओगे। लेकिन यहां पता नहीं क्या दर्द है, क्या मसला है, इस उम्मत को पता नहीं हो क्या गया है। ये सहाबा किराम और अहले बैत अतहार का मकाम तोड़ने में लगे हुए हैं, मकाम तोड़ने में लगे हुए हैं। मैंने बड़ी सादा सी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज की है। जिस धरती पे मेरे आका ने कदम रखा था अजय तक पुरानी नहीं हुई, अजय तक पुरानी, अजय तक पुरानी नहीं हुई। अजय उससे तरह बरकत मौजूद, तहारत मौजूद, पाकीज़गी मौजूद। यार तू किथे किड़े चक्कर च पे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो जे बंदा किसी सहरा भी होवे तो वुजू ना होवे तो नमाज का वक्त हो जाए तो फिर की करे जी? तयम्मुम कर लवे, तयम्मुम कर ले। बड़ा आसान काम, वुजू से आसान, गुस्ल से आसान, बड़ा आसान काम है तयम्मुम कर लेना। नियत कर लो मैं पाकीज़गी के हुसूल के लिए तयम्मुम कर रहा हूं। उसके बाद जमीन के ऊपर हाथ फेरो, हाथ आगे ले गए, पीछे ले गए, ये 3 दफा झाड़ लिया। फिर चेहरे के ऊपर सिर्फ 1 दफा, चेहरे के ऊपर सिर्फ 1 दफा, फिर हाथ जमीन के ऊपर आगे और पीछे, और फिर 3 दफा झाड़ के ये उंगली और अंगूठा पीछे कर लो। चल हो गया तयम्मुम कर ले रब नाल गल्ला। अब भी हो जाता है तयम्मुम, सबरवाल में तयम्मुम हो जाता है, खुशाब में तयम्मुम हो जाता है, जोहराबाद में तयम्मुम हो जाता है, मियां वाडी में तयम्मुम हो जाता है, लकी मरबत में तयम्मुम हो जाता है, डेरा इस्माइल खान में तयम्मुम हो जाता है। जमीन के जिस कोशे पे जाओ, जहां जाओ, आज भी उसकी जेब भरी हुई है मुस्तफा के कदमों की बरकत से। तो मैंने उसे कहा मिट्टिए, मिट्टी खाक, कभी तो तेरे ऊपर हर जगह सजदा नहीं हो सकता था। कितने नबियों की उम्मतें गुजरी, कितने नबियों की उम्मतें गुजरी, तो हर जगह पे तेरे ऊपर सजदा नहीं हो सकता था। तो आज ये क्या तमाशा है कि तूने नापाक लोगों को पाक करना शुरू कर दिया है, नापाक लोगों को पाक करना शुरू कर दिया है। तो उसने कहा मेरा कमाल नहीं है, मैं मुस्तफा के कदमों के नीचे मिट गई हूं, और जब से मिट्टी हूं ना, उसके कदमों के नीचे जब से मिट्टी हूं, तभी से ये फैजान मिला है। और यार अभी तक उन जर्दों की जेबें तकद्दुस से, पाकीज़गी से भरी हुई हैं, शानों से भरी हुई है, जिन्होंने मुस्तफा के कदम चूमे थे। कदम तो उधर लगे थे माई आमिना के घर में, और यहां तक फैज इतना पहुंचा कि आज तक कोई माई का लाल नहीं तोल सकता, फैसला नहीं कर सकता कि इस मिट्टी में पाकीज़गी ज्यादा है या इस मिट्टी में पाकीज़गी ज्यादा है। जब ये मिट्टी और खाक का मामला हल नहीं कर सकते तो उन पाक लोगों के मामलात में क्यों पड़े हुए हैं? इसलिए वो हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने सीना मुस्तफा से फैज लिया। जब कदमों का फैज लेने वाले जर्रों को नहीं जांच सकते, नाप सकते, तोल सकते, तो जो मुस्तफा के सीने का फैज लेने वाले हैं उनके मकाम को कैसे नाप और तोल सकते हो? इसलिए सहाबा किराम हूं, उनके सामने भी सर झुका हुआ, अहले बैत अतहार हूं तो उनके सामने भी सर झुका हुआ है। जिन्नू पंज तन नाल
नहीं मेरा ख्याल है इतने छड़ दें तुम सौ गए कोई बंदा बुलाओ जो तुम जगाए जिन्हों पंज तरनाल प्यार नहीं ओदे कलमेदार बार नहीं जिन्हों पंज तरनाल प्यार नहीं ओदे कलमेदार बार नहीं जेड़ा तू यारा यार जेड़ा सब यारा यार जगत का हकदार लख नफल नमाज़ पढ़ भावे लख लम्बे सजदे कर भावे जे आल नबी दा मुनकिर है जे असहाब नबी दा मुनकिर है तेरा तेरा होना आर नहीं वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।